टू राजस्थान जीके ट्रेनिंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी हाईकोर्ट एलडीसी के अभ्यर्थियों का राजस्थान जीके ट्रेनिंग के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों जिनका भी 19 मार्च को एग्जाम है वो इस वीडियो पर आ गए हैं, तो बहुत ही आप सही जगह पर आए हो प्यारे साथियों, क्योंकि मैंने कल ही यानी कि 12 मार्च के पेपर को सोल्व करवाया था और 12 मार्च के पेपर को सोल्व करवाने के बाद में मैंने एक वीडियो डाली थी। उस पर मैंने बताया था कि भाई 12 मार्च के एग्जाम पेपर में किस टॉपिक से कितने प्रश्न पूछे गए थे। तो प्यारे साथियों मैंने एक डेडिकेशनल वीडियो बनाई थी, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, जाके जरूर देखना। और उसी वीडियो के नीचे कमेंट भर के आए थे कि सर आप इन टॉपिक से संबंधित एक एक वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की क्लास जरूर लेकर आना। तो दोस्तों इसी को मद्देनजर रखते हुए आज हम हिंदी की पहली क्लास स्टार्ट कर रहे हैं और उसका नाम है संधि। दोस्तों संधि से इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों 5 से लेकर के 6 प्रश्न आपकी 12 मार्च के एग्जाम में पूछे गए थे। तो दोस्तों 19 तारीख की एग्जाम में भी यहां से 5 से लेकर के 6 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो दोस्तों इसी को मद्देनजर रखते हुए आज की क्लास अपनी संधि की है। तो बस आपको कुछ नहीं करना, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना प्यारे साथियों। तो चलिए मैं आपका साथ अंत तक निभाने की कोशिश करूंगा। जो भी आपकी कमी खामियां है वो आप नीचे कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बता दीजिएगा, मैं उसको सोल्व करने की पूरी जी जान लगा के मेहनत करूंगा प्यारे साथियों। तो चलिए प्यारे साथियों बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट प्रश्नों की, ठीक है। और ये सभी प्रश्न किसी ना किसी एग्जाम में आ चुके हैं प्यारे साथियों, ठीक है। तो आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, मेरे द्वारा बनाए हुए नई प्रश्न है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही शानदार बुक से लिए हुए हैं, ठीक है। चलिए प्यारे साथियों इस वीडियो में मैं आपसे 38 प्रश्नों का जवाब पूछूंगा, जिसका सही जवाब आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है कि आपके 38 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही हो रहे हैं संधि के प्रश्नों में से, ठीक है। और अगर आपको ज्यादा प्रश्न चाहिए तो आप नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, जाके ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको वहां से और भी अधिक प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। मैं पूरे नोट्स डाल दूंगा आपको संधि के, ठीक है। चलिए तो दोस्तों पहला प्रश्न है कि उच्छिष्ट शब्द का सही विच्छेद कौन सा आ जाएगा। दोस्तों उच्छिष्ट शब्द का सही विच्छेद की बात करें ना तो उच्छिष्ट का आ जाएगा उत प्लस शिष्ट, ठीक है। उत प्लस शिष्ट आ जाएगा उच्छिष्ट का, ठीक है। अगला कि व्यंजन संधि का उदाहरण कौन सा है। तो प्यारे साथियों व्यंजन संधि का उदाहरण आप सबको पता है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, लेकिन उद्धत अपने व्यंजन संधि का उदाहरण है। अगला प्रश्न है कि रसोत्पत्ति शब्द संधि से बना है। रसोत्पत्ति शब्द संधि से बना है जिसका निर्माण इन वर्णों के मेल से हुआ है। तो दोस्तों रसोत्पत्ति का जो शब्द है उसका निर्माण किन वर्णों के मिलन से हुआ है। तो प्यारे साथियों ए प्लस उ के मिलन से हुआ है, ठीक है। ए प्लस उ के मिलन से हुआ है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है प्यारे साथियों कि किस क्रमांक में सही संधि विच्छेद है। तो किस क्रमांक में सही संधि विच्छेद है, वीडियो को पॉज करके आराम से वीडियो को देखना प्यारे साथियों, और नीचे कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा कि आपके 38 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही हो रहे हैं, ठीक है। तो किस क्रमांक में सही संधि विच्छेद देखने को मिलता है। तो प्यारे साथियों ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। अगर आपने तीसरा बताया है तो बिल्कुल राइट आंसर है प्रोढ़ दोस्तों, प्र धन उड़, यही इसका सही संधि विच्छेद आ जाएगा। अगला है प्यारे साथियों प्रत्यर्पण शब्द बना है। दोस्तों प्रत्यर्पण शब्द किन चीजों से मिलकर बना है। प्रति धन अर्पण शब्द से मिलकर प्रत्यर्पण शब्द बना है प्यारे साथियों। अगला है प्यारे साथियों कि इनमें से एक पद में संधि तथा समास दोनों है, यानी कि ऐसा कौन सा पद है जिसमें संधि भी देखने को मिलती है और समास भी देखने को मिलता है। तो प्यारे साथियों रामानुज में दोस्तों अपने समास भी देखने को मिलता है और संधि भी देखने को मिलती है। दोस्तों आप कमेंट के जरिए बता सकते हैं कि कौन सी संधि देखने को मिलती है रामानुज में और कौन सा समास देखने को मिलता है, ठीक है। जिसका भी सही जवाब आएगा उसका मैं जो कमेंट है वो पिन कर दूंगा प्यारे साथियों, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि इनमें स्वर संधि से बना पद कौन सा है। तो इनमें स्वर संधि से बना पद की बात करें तो इनमें स्वर संधि से बना पद दोस्तों दीक्षांत पद अपने स्वर संधि से बना पद है। अगला है कि संगत शब्द का सही संधि विग्रह कौन सा आ जाएगा। तो संगत शब्द अपने किन किन चीजों से मिलकर बना है दोस्तों, सम धन गत से मिलकर संगत बना है प्यारे साथियों, ठीक है। सुसंस्कृत शब्द बना है दोस्तों, सुसंस्कृत शब्द अपने सुधन सम धन कृत से मिलकर बना हुआ शब्द है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है प्यारे साथियों कि निम्न में से उपयुक्त शब्द के सही संधि विच्छेद का चयन कीजिए। दोस्तों उपयुक्त शब्द किन किन चीजों से मिलकर बना है। दोस्तों उपयुक्त आपको विश्वास नहीं होगा कि ऊपरी प्लस उक्त शब्द से मिलकर उपयुक्त बना हुआ है प्यारे साथियों, ठीक है। ऊपरी धन उक्त से मिलकर उपयुक्त शब्द मिलकर बना है, ठीक है। अगला निम्नलिखित शब्द में प्रयुक्त संधि प्रकार का चयन उसके लिए नीचे दिए गए विकल्पों में से कीजिए। तो वांड में दोस्तों किस प्रकार की संधि है,
वांड में दोस्तों एक शब्द है जो अपने किस प्रकार का संधि है, व्यंजन संधि में आता है वांड में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों, स्वच्छ, स्वच्छ शब्द में प्रयुक्त संधि का चयन नीचे विकल्पों में कीजिए। तो दोस्तों स्वच्छ शब्द में कौन सी संधि प्रयुक्त हुई है प्यारे साथियों? दोस्तों स्वच्छ शब्द में अपने यण संधि प्रयुक्त हुई है, ठीक है। मनोनुकूल में संधि कौन सी है प्यारे साथियों? मनोनुकूल में संधि कौन सी है? तो आपको बता दूं, विसर्ग संधि देखने को मिलती है मनोनुकूल में, ठीक है। अगला प्रश्न है प्यारे साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सा संधि शब्द नहीं है, यानी कि सही है, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा संधि शब्द सही देखने को मिल जाता है प्यारे साथियों? तो इसका राइट आंसर बता दूं मैं आपको, स्वेच्छा में अपने सही संधि शब्द देखने को मिल जाता है, ठीक है। और ये भानुदय में नहीं आता, मनोताप में नहीं आता, पित्रादेश में नहीं आता, ठीक है, लेकिन स्वेच्छा एक सही संधि शब्द है, ठीक है। चलिए अगला कि निम्नलिखित पदों में से किस पद में संधि और समास दोनों हैं? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, संधि और समास दोनों के प्रश्न भी बन सकते हैं, तो आपको बताना है इनमें से कौन सा शब्द है। दोस्तों नीलाकाश, नीलाकाश में दोस्तों अपने संधि भी है और समास भी है, ठीक है। और आप नीचे कमेंट के माध्यम से बताना कौन सी संधि है और कौन सा समास है। अगला कि विसर्ग संधि का उदाहरण कौन सा है? विसर्ग संधि का उदाहरण दोस्तों आपसे पूछ रहे तो आपको बताना है मनोयोग अपने विसर्ग संधि का उदाहरण। लिपिक परीक्षा 2011 में पूछा गया प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सारे प्रश्न किसी ना किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं दोस्तों, बड़ी बड़ी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, ठीक है। एरी गरी एग्जाम में नहीं, बड़ी बड़ी एग्जाम में, ठीक है। यण स्वर संधि के निर्मित शब्द नहीं है, यानी कि यण संधि से कौन कौन से शब्द इनमें से ऐसे हैं जो यण स्वर संधि के निर्मित शब्द कौन से नहीं है, इसके बारे में आपको बताना है दोस्तों। ये है, लेकिन स्वाधीन अपने यण संधि के निर्मित शब्द नहीं है प्यारे साथियों। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, अगले प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ना और कमेंट के माध्यम से जवाब देना कि निम्नलिखित में से कौन सा संधि शब्द सही है। तो कौन सा संधि शब्द सही है दोस्तों? गुरुपदेश गलत है, उच्च खल गलत है, सड़ मूर्ति गलत है, मिष्टानन बिल्कुल सही संधि शब्द है प्यारे साथियों। अगला है कि गवीश का ठीक संधि विच्छेद किस क्रमांक पर है? दोस्तों गवीश का दोस्तों गवीश अपने फर्स्ट क्रमांक पर है, यानी कि गो धन ईस, ठीक है। गवीश का सही संधि विच्छेद आ जाएगा। अगला है कि उत्धन श्वसन की सही संधि किस क्रमांक पर है? दोस्तों उत्धन श्वसन में आ जाता है उच्छ्वसन, ठीक है, उच्छ्वसन, ठीक है, राइट आंसर सेकंड। अगला है प्यारे साथियों, निम्नलिखित में से किस शब्द का संधि विच्छेद गलत है? तो किस शब्द का संधि विच्छेद गलत है नीचे बताइए प्यारे साथियों, कमेंट करके जरूर बताना कि कौन सा इनमें से गलत है। दोस्तों परीक्षा परिधन इच्छा बिल्कुल सही है, ठीक है। प्रेक्षा प्रधन इच्छा बिल्कुल सही है। महोज महाधन ओज बिल्कुल सही है। अगला है कि अभ्यस्त अभ्यधन आगत, ये क्या है? ये क्या गलत तो यहीं पे हो गया, ठीक है, तो राइट आंसर फोर्थ आ जाएगा। अगला प्रश्न है प्यारे साथियों कि मनोयोग शब्द में संधि कौन सी है? दोस्तों मनोयोग शब्द में संधि पूछ ले तो आपको बताना है विसर्ग संधि। कौन से बताओगे? विसर्ग संधि। अगला है निम्नलिखित में से विसर्ग संधि का कौन सा उदाहरण है? विसर्ग संधि दोस्तों मनोयोग शब्द में है, तो इसमें निराकार शब्द में आ जाएगी, निराकार शब्द में आ जाएगी। अगला है इत्यादि का संधि विच्छेद कीजिए। तो इत्यादि का अगर हम सही संधि विच्छेद करें तो इति धन आदि आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला है कि एक ही जाति के लघु और दीर्घ स्वरों का मिलकर दीर्घ होना किस संधि का लक्षण है? दोस्तों एक ही जाति के लघु और दीर्घ स्वरों का मिलकर दीर्घ होना, ये अपने दोस्तों दीर्घ संधि का उदाहरण है, ठीक है, दीर्घ संधि का लक्षण है, ठीक है, आप सबको पता होगा। भवन का संधि विच्छेद क्या होगा? दोस्तों भवन का संधि विच्छेद आपसे पूछ ले तो आपको बताना है बोधन अन्न, ठीक है। चलिए अगला है कि नयन में कौन सी संधि है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्यारे साथियों, नयन में कौन सी संधि है? नयन में अयादि संधि है प्यारे साथियों, अयादि संधि नयन में देखने को मिलती है। चलिए अगला प्रश्न आप सबके सामने है कि सप्तऋषि का संधि विच्छेद कौन सा होगा? तो सप्तऋषि का संधि विच्छेद बात करें दोस्तों सप्तऋषि के बारे में, तो सप्तऋषि का संधि विच्छेद आपसे पूछ ले आपको बताना है, घबराना बिल्कुल नहीं है। सप्तधन ऋषि, ठीक है। चलिए प्रेक्षण शब्द बना है दोस्तों, प्रेक्षण शब्द किस चीज से मिलकर बना है? तो प्रधन इक्षण शब्द से मिलकर बना है प्रेक्षण। दोस्तों
इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। वीडियो को लाइक जरूर कर देना अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो, ठीक है। चलिए, गुण संधि का उदाहरण कौन सा है दोस्तों? गुण संधि का उदाहरण आपसे पूछ लेना तो आपको बताना है दोस्तों, सतीश गुण संधि का नहीं है, हरिश्चंद्र गुण संधि का नहीं है, लोकेशणा गुण संधि का नहीं है, लेकिन भारतेंदु गुण संधि का एक अच्छा खासा उदाहरण है। अगला है कि शीला तभी नाचेगी जब उसे पूरे पैसे मिलेंगे। नाच शीला, नाच, तुझे मिलेंगे पैसे। तो इस वाक्य में रेखांकित शब्द की रचना हुई है, तो तभी, तभी शब्द की रचना किस किस संधि के मेल से हुई है इसके बारे में बताना है। तो तब धन ही से तभी शब्द मिलकर बना है। अगला है कि छत्र, छत्र छाया शब्द में अशुद्धि का कारण है दोस्तों। छत्र छाया शब्द में अशुद्धि का कारण आपसे पूछ लेना तो संधि है, संधि के कारण ही छत्र छाया अशुद्ध शब्द बन चुका है, ठीक है। उद्धरण का संधि विच्छेद होगा दोस्तों, उद्धरण का संधि विच्छेद होगा उत्धन हरण, ठीक है। चलिए, अगला है दोस्तों, सन्मति का संधि विच्छेद कौन सा होगा? सन्मति का संधि विच्छेद आपसे पूछ लेना तो आपको बताना है सतधनमति, सन्मति, ठीक है। चलिए, अगला कि पृष्ठ का संधि विच्छेद होगा दोस्तों, पृष्ठ का संधि विच्छेद पूछ रहे तो धन थ, पृष्ठ, ठीक है। प्रमाण में कौन सी संधि है? तो प्यारे साथियों, प्रमाण में संधि पूछ ले तो व्यंजन संधि बताना है, ठीक है। और अगला है कि आशीर्वाद शब्द का संधि विच्छेद कौन सा आ जाएगा? आशीर्वाद शब्द में पूछ ले तो आशी के आगे दो बिंदु और वाद, ठीक है। आशीर्वाद, ये सभी गलत आ जाते हैं दोस्तों, इसके आगे सभी फीके पड़ जाते हैं। और अगला और लास्ट प्रश्न है 38वां कि स्वर संधि का उदाहरण इनमें से कौन सा नहीं है? तो स्वर संधि का उदाहरण इनमें से कौन सा नहीं है? तो सज्जन अपने स्वर संधि का उदाहरण नहीं है। कविंद्र है, पुस्तकालय है, प्रतीक्षा है, लेकिन सज्जन अपने स्वर संधि का उदाहरण नहीं है। आप नीचे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं कि सज्जन किस संधि का उदाहरण है, ठीक है प्यारे साथियों। अगर ये हो गए अपने 38 प्रश्न, अगर आपके 38 में से 35 प्रश्न सही हो रहे तो आपका स्कोर बिल्कुल सही है प्यारे साथियों। आप 5 में से 6 प्रश्न आराम से कर सकते हो, यानी कि 5-6 प्रश्न आपके आएंगे जो एग्जाम में, वो आप आसानी से कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको संधि से संबंधित और भी स्टडी मटेरियल चाहिए तो आप नीचे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, और कमेंट करने के बाद टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। मैं आपके कमेंट देखकर संधि से संबंधित जो भी स्टडी मटेरियल मेरे पास है वो मैं आपको सेंड कर दूंगा। तो थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। कीप इट अप।